बच्चों, मैग्नेटिज्म। कौन सा यूनिट अपन ने स्टार्ट किया है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यूनिट में बच्चों, मैग्नेटिज्म ये जो यूनिट है, ये यूनिट में अपन ने बायोट-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन स्टडी किया है। कौन सा एप्लीकेशन? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें 3 डिफरेंट केसेस अपन ने डिस्कस की। एक वायर फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा सेमी इनफाइनाइट। ठीक है ना? अब ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अपन ने डिस्कस की। फिर मैग्नेटिज्म टॉपिक का पहला, ये यूनिट का पहला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म, दिस इज द यूनिट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अपना ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो फिर मैग्नेटिज्म यूनिट का पहला टॉपिक, जिसका नाम मैं क्या बोला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें अपन ने ओरस्टेड लॉ स्टडी किया। मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने का रूल बताया, दैट इज राइट हैंड रूल, यानी एक तरीका, एक ट्रिक बताया। ठीक है ना बच्चों? फिर बायोट-सावर्ट लॉ डिस्कस किए, बायोट-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन स्टडी किया। वो एप्लीकेशन में 3 अलग अलग फॉर्मूलेज डिस्कस किया अपन ने। अब अपने को सेकेंड एप्लीकेशन, बायोट-सावर्ट लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन अपने को यहां पे डिस्कस करना है। और सेकेंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्क्यूलर रिंग और सर्क्यूलर कॉइल। सर्क्यूलर रिंग और सर्क्यूलर कॉइल, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। अब देखो बच्चों, यहां पे अपन कंसीडर करते हैं कि ये कोई ऐसा रिंग है, ये कोई ऐसा रिंग है। अब ये डायग्राम में अगर देखा तो ये रिंग अपने को वर्टिकल दिख रहा। ठीक है ना? ये रिंग कैसा? वर्टिकल है। समझो ये वर्टिकल है एंड करंट थ्रू दिस रिंग इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये रिंग में से पास होने वाला करंट, फ्लो होने वाला करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन का मेथड यूज किया तो नॉर्थ की तरफ। ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ बोले तो नॉर्थ की तरफ। अब यहां मैं आपको डायरेक्शन फाइंड करने का एक सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसे अच्छे से ध्यान में रखना। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो और सर्कुलर है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करना, वही अपना राइट हैंड वेरी वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। वैसे तो राइट हैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीजों में। ठीक है ना बच्चों? तो राइट हैंड का यूज अपने को यहां पे करने आना चाहिए। अब देखो, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है और अपने को फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट P ड्यू टू द करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। ये स्ट्रेट कंडक्टर में से जो करंट पास होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे जो है उसका मैग्नीट्यूड तो अपन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बट वी हैव टू फाइंड व्हाट? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो फिर अपने को राइट हैंड का यूज करना है। क्या करना है बच्चों? ये अपना राइट हैंड ऐसे स्ट्रेट रखना है।
थंब को स्ट्रेच करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्ट्रेच द थंब in the direction of current. Thumb is pointing in the direction of current. Thumb gives the direction of current. Then we have to stretch our fingers towards the point at which we have to find the direction of magnetic field. देखो क्या बोला मैं, क्या समझे आप? मैं बोला कि अपना जो थंब है करंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच करो और अपने जो फिंगर्स है वो पॉइंट की तरफ लेके जाओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने को फाइंड करना है। तो बच्चों एक तो अपन ऐसा रख सकते हैं, बराबर है, या तो ऐसा रख सकते हैं, मगर अब थंब किधर है? करंट की तरफ नहीं है, अपोजिट है। मगर थंब का डायरेक्शन किधर चाहिए? करंट की तरफ, और फिंगर्स किधर लेके जाना? वो पॉइंट की तरफ। तो अपना जो ये पाम है, this palm gives the direction of what? Magnetic field at that point. Palm gives the direction of magnetic field at that point. Palm gives the direction of what? Magnetic field at that point. This you have to remember. और इसे आप बच्चों palm रूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाम रूल। तो पाम रूल अपने को क्या बताता है? पाम रूल अपने को क्या बताता है? पुट द थंब ऑफ राइट हैंड, पुट द थंब ऑफ right hand in the direction of current. Put the thumb of right hand in the direction of current and stretch the fingers and stretch the remaining fingers towards the point at which magnetic field, means direction of magnetic field, is to be determined. Direction of magnetic field is to be determined. Then at which magnetic field is to be determined. At which direction of magnetic field is to be determined, then palm gives the direction of magnetic field. Then palm gives the direction of magnetic field. बच्चों वेरी सिंपल रूल है, पाम रूल, बहुत ही आसान। इसे अच्छे से ध्यान में रखो, इसे नोट डाउन करो। करंट बताएगा थंब, फिंगर्स लेके जाना वो पॉइंट की तरफ, तो फिर अपना पाम, यहां पे अगर देखा तो पाम का डायरेक्शन है बोर्ड के अंदर जाने वाला। ये पाम का डायरेक्शन, पाम किधर है? अंदर की तरफ जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा। इसका मतलब एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, और इनवर्ड को अपन क्रॉस से बताते हैं। समझो मैंने इधर एक आधा पॉइंट लिया बच्चों Q, और मैं पूछूं Q पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो अपने को थंब को ऐसे ऊपर की तरफ रखना है, पाम को लेके जाना है Q की तरफ, फिंगर्स लेके जाना है Q की तरफ, तो फिर ये पाम का डायरेक्शन किधर आया बच्चों? आउटवर्ड। यानी एट पॉइंट Q द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। वेरी सिंपल रूल, ठीक है। अब
अगर करंट है सर्कुलर, करंट कैसा है बच्चों? सर्कुलर, वही राइट हैंड। अब स्ट्रेट कंडक्टर था बच्चों, कंडक्टर कैसे था? स्ट्रेट। तो थंब क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करंट। अब कंडक्टर है सर्कुलर, ठीक है ना? कंडक्टर कैसा? सर्कुलर। तो अब क्या करना, अपने ये जो फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स जो है, वी हैव टू कर्ल दिस फिंगर्स इन द सेंस ऑफ करंट। वी हैव टू कर्ल these fingers in the direction in which current flows। ये 4 फिंगर को ऐसे कर्ल करो, ऐसे घुमाओ जो डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्या चीज? जो डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। आया समझ में? Then thumb gives the direction of magnetic field। thumb gives the direction of magnetic field। पहले क्या हो रहा था? फिंगर थे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रेट कंडक्टर में, और थंब दे रहा था करंट का डायरेक्शन। अब क्या हो रहा? फिंगर्स दे रहे करंट का डायरेक्शन, थंब दे रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। गॉट इट? वेरी गुड। देखो यहां पे ये फिंगर्स अपन ऐसे कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में। बच्चों ऐसे ही कर्ल कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका। उल्टा कर्ल नहीं करना, अपने को तकलीफ होगा। ऐसे फोल्ड नहीं करना, बेंड नहीं करना इन्हें, उल्टे डायरेक्शन में फ्रैक्चर होगा, ठीक है ना? तो ऐसे कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन थंब इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर करंट फ्लो हो रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल और एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर रिंग इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब सोचो, करंट होता क्लॉकवाइज बच्चों, करंट होता क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स को ऐसा कर्ल करते, तो थंब का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। थंब का डायरेक्शन है इनवर्ड, ठीक है ना? Whenever current is in clockwise direction, then magnetic field is in inward direction. When current is in anti-clockwise direction, then magnetic field is in outward direction. तो ये पाम रूल बच्चों पॉज करके नोट डाउन करो। चलो हो गया। अब देखो, अब देखो यहां पे ये रिंग आपको वर्टिकल दिख रहा, ठीक है, मगर इन रियलिटी अपने को ये रिंग को लेना है बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब ये डायग्राम में रिंग ऐसा है, समझो ये सर्कुलर है, ये रिंग ऐसा है, तो अपने को ये रिंग को ऐसे लेना है, ठीक है। अब अगर रिंग ऐसे लिया तो रिंग के सेंटर में से, रिंग के सेंटर में से पास होने वाले लाइन को बच्चों अपन बोलते हैं नेचुरल एक्सिस और एक्सिस ऑफ द रिंग। नेचुरल एक्सिस और एक्सिस ऑफ द रिंग क्या बोलते हैं बच्चों अपन? नेचुरल एक्सिस और एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है ना। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, ये ऐसा रिंग है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा। मेरी तरफ से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज, और उधर से देखा तो उधर से देखा, इधर से देखा तो कैसे आएगा? क्लॉकवाइज। और इधर मेरी तरफ से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज। अरे मेरी तरफ से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज, आपकी तरफ से देखा तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा, यानी मेरी तरफ से अगर देखा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा बच्चों? इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और अगर करंट का डायरेक्शन अपन उल्टा करते हैं, करंट का डायरेक्शन उल्टा करते हैं,
यानी अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। इसका काम पढ़ने वाला बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक में, इसे अच्छे से ध्यान में रखना। मेरी तरफ से क्लॉकवाइज तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, गॉट इट? यस। तो अगर करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा बच्चों? राइट हैंड से टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्क्युलर कॉइल और सर्क्युलर रिंग। रिंग है तो एक टर्न रहेगा और कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है तो फॉर्मूला कैसे आता है ये भी अपन डिस्कस करेंगे। सपोज दिस इज द करंट आई एंड रेडियस ऑफ द कॉइल और रिंग इज सपोज कैपिटल आर। तो बच्चों अपन बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करते समय क्या करते हैं, अपन एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट लेते हैं डीएल, ठीक है ना, डीएल एलिमेंट लेते हैं। फिर अपने को ऐसे पी पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड? पी पॉइंट पे फाइंड करना है। तो देखो डीएल एलिमेंट की वजह से, अब थोड़ा ये डायग्राम भी इमेजिन करना बच्चों, यू मस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंस हियर। So see here, this is the natural axis. This is what? Natural axis. ये ऐसा natural axis है, ठीक है ना बच्चों? ये ऐसा natural axis. This is natural axis. यहां पे पॉइंट P है और P पॉइंट पे अपने को क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। वी हैव टू अप्लाई व्हाट? बायोट-सावर्ट्स लॉ। बच्चों क्या अप्लाई करना है? बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dB is given by the formula what? Mu naught I upon 4 pi, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। फिर अपन क्या लिखते हैं बच्चों? वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अरे बोले क्या? दिस इज व्हाट? बायोट-सावर्ट लॉ। बोलना नहीं है, ठीक है ना? अब ये आर क्या चीज है बच्चों? ये पॉइंट पी और ये एलिमेंट का सेंटर, इन्हें ज्वाइन करने वाला लाइन। दिस इज आर, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। यहां पॉइंट पी है, पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस मानते हैं एक्स, सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस मानते हैं एक्स, और ये एलिमेंट का जो सेंटर है यहां से पॉइंट पी का डिस्टेंस मानते हैं आर। ये डायग्राम में अगर देखा, ये एलिमेंट माना तो ये डिस्टेंस को अपन बोलेंगे स्मॉल आर। बच्चों थोड़ा सोचो वाला, small r is equal to what we can write here? Under root of r square plus x square. Got it? अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। देखो अच्छे से देखो, इमेजिन करो ये रेडियस, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। अरे यहां एंगल 90 डिग्री का और ये बन गया हाइपोटेन्यूस स्मॉल आर, ठीक है? यही बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है? ये एंगल को मानते हैं थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा, ठीक है? ये एलिमेंट है, अब ये छोटा सा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट कैसा है? स्ट्रेट है ना, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इधर, तो अपना पाम किधर है बच्चों? ये डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट डीएल। अब ये ना तो एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ना तो एक्सिस को पैरेलल है। बच्चों थोड़ा सोचो, ज्योमेट्री का यूज करो। ये एंगल थीटा आएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है,
ये एंगल सॉरी ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या आएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। क्या चीज है ये 90 माइनस थीटा। तो इसे अपन एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ किए एक्सिस को, तो ये एंगल क्या बनेगा बच्चों थीटा। और ये थीटा बना तो इसे क्या लिखोगे आप डीबी कॉस थीटा, और इसे क्या लिखोगे आप डीबी साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ द डीबी इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो। बस डायग्राम का इतना ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, ये मुझे आपको बताना था। फिर आपको ध्यान में रखना होगा फॉर्मूला टू फाइंड व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है बच्चों, यहां पे डीएल क्रॉस आर को क्या लिखेंगे अपन डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, एंगल बिटवीन व्हाट डीएल एंड आर। अब देखो ये आर ऐसा है, डीएल को परपेंडिकुलर, ये डीएल है, अरे ये डीएल है और ये आर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां थीटा आता है 90 डिग्री साइन 91। तो फिर सिर्फ डीएल आर आएगा, एक आर कैंसर, तो डीएल अपॉन आर स्क्वायर आएगा, डीएल अपॉन आर स्क्वायर आएगा, डीएल अपॉन आर स्क्वायर। और ये डीबी है, तो अपने को ये कॉम्पोनेंट फाइंड करना है, कौन सा डीबी साइन थीटा, क्योंकि डीबी कॉस थीटा इधर भी एक होगा ये एलिमेंट की वजह से, तो ऐसे डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो जाते हैं, बचते हैं सिर्फ कौन डीबी साइन थीटा। वी हैव टू इंटीग्रेट डीबी साइन थीटा, और डीबी का ये वैल्यू, ठीक है ना बच्चों। तो इसे इंटीग्रेट करने के बाद पूरा डेरिवेशन अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस गिव्स अस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। और अगर कॉइल है, कॉइल कंटेन n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर यही फॉर्मूला बनता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर, आर इज व्हाट रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द रिंग, अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब बच्चों अगर अपने को सेंटर पे फाइंड करना है, ये कॉइल के लिए फॉर्मूला हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, और ये रिंग के लिए फॉर्मूला जिसमें सिर्फ एक ही टर्न होता है। अब एट सेंटर अगर देखा, एट सेंटर तो x का वैल्यू 0 आएगा। अरे देखो ये पॉइंट P जैसे जैसे नजदीक जाएगा x गोज ऑन डिक्रीजिंग, x गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड व्हेनेवर दिस पॉइंट x इज एट O, x इज 0। अब x का वैल्यू 0 रखो, 0 स्क्वायर 0, तो r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर इज टू 3/2, 2 गेट कैंसल, तो b इज इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2 r क्यूब। कैसे आया ये 0, r स्क्वायर इज टू 3/2, 2 गेट कैंसल, अब r स्क्वायर गेट कैंसल। फाइनली वी गेट फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट n, ये अपन कॉइल के लिए फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट 2r, ये कॉइल के लिए। और अगर रिंग होता तो n नहीं आता। ये भी फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो अब हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। हाँ, तो अपन अब डिस्कस करेंगे बच्चों
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर सेगमेंट सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। सेगमेंट का मतलब सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, सर्कल के सरकमफरेंस का एक छोटा सा पार्ट, यानी जिसे अपन आर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सबको मिला के अपन सेगमेंट बोलते। तो चलो, एक छोटा सा आर्क लिया ऐसे, इसमें करंट पास हो रहा, ठीक है ना, ये डायरेक्शन में करंट पास हो रहा। तो सोचो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा बच्चों? आउटवर्ड रहेगा। भूलना नहीं है हाथ चलाने का तरीका, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है, छोटा सा पार्ट है, ये जो आर्क है, ये सेंटर पे एंगल बनाता है बच्चों, कितना? थीटा। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला बनाना है। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अच्छे से ध्यान रखना। अब ये जो भी सर्कल था, वो सर्कल का रेडियस अपन ने स्मॉल आर मान लिया, और ये पार्ट बनाता है सेंटर पे एंगल थीटा। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सच अ टाइप ऑफ सर्कुलर सेगमेंट। तो इसके लिए अपन क्या करने वाले? बायोट-सावर्ट लॉ यूज करना है, ठीक है ना। बायोट-सावर्ट लॉ यूज करना है तो अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और फिर ये एलिमेंट की वजह से अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। फिर ऐसे सारे छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, वो सबके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का अपन बच्चों एडिशन करते हैं, यानी समेशन करते हैं, यानी मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलो करते हैं। अब एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, जिसका लेंथ है समझो dl, उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा वो रेडियस, है कि नहीं। अब ये स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एंगल बनाएगा, बहुत छोटा एलिमेंट है, जितना डायग्राम में दिख रहा उतना भी नहीं है, बहुत छोटा। बोले कितना छोटा? नहीं बता सकते। वेरी 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 स्मॉल। अब अपने को मालूम है, पूछा बोले सबसे छोटा नंबर बता, तो नहीं बता सकते छोटा नंबर। कोई अगर 1 बोला तो कोई बोलेगा 0.1, कोई बोलेगा 0.001, कोई बोलेगा 0.1000 बाद में 1। तो सबसे छोटा नंबर नहीं बता सकते। सो dl इज द करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, बहुत छोटा लेंथ है, इमेजिनरी कंसेप्ट है बच्चों, इसे ध्यान में रखना। तो ये स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एंगल बनाएगा d थीटा, मगर उतना स्मॉल तो अपन नहीं निकाल सकते, और निकाले तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए अपन को थोड़ा ज्यादा लेंथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, इसमें से भी करंट स्मॉल आई ही पास हो गया। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, magnetic field is also very small, and which is given by mu naught upon 4 pi I dl cross r by r cube। फिर इसे सॉल्व किया तो dB इज इक्वल टू, बार बार ये ओरिजिनल फार्मूला मैं आपको बताते जा रहा हूं, लगा तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ले सकता था, मगर ये फार्मूला बार बार लेने से आपको रिमाइंड होगा, आपको याद रहेगा, आपके मेमोरी में रहेगा, ठीक है ना बच्चों। अब ये एक आर गेट कैंसर, तो आर स्क्वायर रह गया, एंड थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट dl and the line joining the center of the element and the point at which we have to find the magnetic field। यानी ये रेडियस, और अपने को मालूम है रेडियस सरकमफरेंस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री, साइन 91 आ गया, एक आर गेट कैंसल, तो फॉर्मूला मिला dB इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, इधर आ गया dl अपॉन आर स्क्वायर, dl अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, dl अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों आपको एक सिंपल फॉर्मूला मालूम है, ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके बेसिक कंसेप्ट, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या चीज? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो इधर एंगल लिया डी थीटा, तो आर्क है dl, रेडियस है स्मॉल r, so d theta is equal to dl upon r, so we can write dl is equal to r d theta. Now substitute this value in the above equation, we can write dB is equal to mu naught I upon 4 pi into r d theta divided by r square। एक आर गेट कैंसल, तो क्या मिला बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू डी थीटा। दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। और मैं बोला ऐसे सारे स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स मिलते हैं उनका सम करना है, एडिशन करना है, यानी उन्हें इंटीग्रेट करना है। So total magnetic field is given by integration of dB, that is integration of mu naught I upon 4 pi r into d theta। और अपन इंटीग्रेट सिर्फ उसे करते हैं जिसके साथ स्मॉल d है। मैं बार बार आपको ये बताते जा रहा, ये बाकी सारा कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के बाहर लाए। तो b इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट I अपॉन 4 pi r into theta। This is the result to find magnetic field induction due to current carrying circular segment which subtends an angle theta at the center। अब बच्चों ये फॉर्मूला यूज करते समय ध्यान में रखना, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन। एक आधे एमसीक्यू में आपको ये थीटा दिया, बोले थीटा है 60 डिग्री, तो बहुत बार मैं ये देख पाता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे ये 60 डिग्री ही यहां पे रख के कैलकुलेशन करते हैं, उनका आंसर भी आ जाता है और वो ऑप्शन भी रहता है 4 में से 1, उसे करेक्ट करते, बेचारे खुश हो जाते हैं, मगर मार्क मिलता नहीं है। यू मस्ट कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन, तो आपको थीटा क्या लेना होगा बच्चों? यहां पे π/3 रेडियन, और फिर सॉल्व करके आंसर फाइंड करना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक सिंपल आसान सवाल बच्चों, मुझे बताओ यहां पे अगर अपुन ने अगर यहां पे समझो सेमी सर्कल लिया, अरे देखो इधर क्या लिया, सेमी सर्कल लिया ऐसे, और जिसका रेडियस है r, ये करंट समझो ऐसे फ्लो हो रहा, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल बोल के इसे नोट डाउन करना बाद में, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, अपना रेडियस अब कैपिटल R है, स्मॉल r की वजह कैपिटल R लेना, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब बच्चों थीटा कितना है? सेमी सर्कल बोले तो 180 बोले तो व्हाट? पाई रेडियन, पाई गेट कैंसर, तो क्या फॉर्मूला आया? म्यू नॉट I अपॉन पाई गेट कैंसर 4r, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा, अरे करंट ऐसे फ्लो हो रहा तो डायरेक्शन कौन सा आएगा? इनवर्ड। विच डायरेक्शन? इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना बच्चों? अब मैं आपको यहां पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ये एग्जांपल सॉल्व करने का कोशिश करना, आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन्हें सॉल्व करके बताऊंगा, मगर एग्जांपल्स सॉल्व करने का 100% कोशिश करना इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे देने जा रहा, ठीक है ना बच्चों? अब समझो कि ये एक सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, ठीक है ना बच्चों? अरे ठीक है ना? तो देखो
ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सेंटर है, ये इनर सेमी सर्कल, ये आउटर सेमी सर्कल। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना। इनर सेमी सर्कल, इसके रेडियस को बोले स्मॉल आर, आउटर के बोले कैपिटल आर। अब मैं आपको स्मॉल आर का वैल्यू बताता हूं, 2 सेंटीमीटर, कैपिटल आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों। और करंट समझो है 5 एम्पियर, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट, बी एट ओ। फाइंड बी एट ओ, फाइंड बी एट। तो ये एग्जाम्पल बच्चों सॉल्व करने का कोशिश करना। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दो ठीक है। देखो ध्यान देना। इसे भी सॉल्व करने का कोशिश करो, आएगा 100%, मुझे गारंटी आपको आता है। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट। दिस इज द रेडियस, ये करंट 2 एम्पियर, कैपिटल आर 4 सेंटीमीटर। फाइंड बी एट ओ। सवाल क्या है, फाइंड बी एट ओ। ठीक है ना बच्चों, इसे भी सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। अगर नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आज यहां पे अपन रुकते हैं।